हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल रोए स्मार्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी। चैप्टर का नाम है 20 के दांत। नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, कि डी गिरधर के अनुसार। तो देखिए, इसका आंसर होगा बी खोखा के अनुसार। चलिए दूसरा नंबर, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती हैं? ए उच्च वर्ग, बी निम्न वर्ग, सी मध्य वर्ग, की डी निम्न मध्य वर्ग। चलिए देखिए, इसका आंसर होगा दो का आंसर होगा सी मध्य वर्ग का। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, 20 के दांत कैसी कहानी है? ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। तो देखिए 3 नंबर का आंसर होगा डी मनोवैज्ञानिक। चलिए 4 नंबर, नली बिलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा भाषी थे? ए संस्कृत, बी मगही, सी हिंदी, की डी भोजपुरी। तो देखिए इसका आंसर होगा 4 नंबर का आंसर होगा डी भोजपुरी। चलिए 5 नंबर, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? ए खोखा से, बी मदन से, सी पड़ोस के बच्चों से, कि डी सेन साहब की पुत्री से। चलिए 5 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 5 नंबर का आंसर होगा डी सेन साहब की पुत्रियों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ए डॉक्टर, बी शिक्षक, सी अभिनेता, कि डी इंजीनियर। चलिए 6 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए इसके 6 नंबर का आंसर होगा डी इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? ए कासू का पिता, बी मदन का पिता, सी रजनी का पिता, कि डी सैफाली का पिता। तो देखिए 7 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 7 नंबर का आंसर होगा बी 7 नंबर का आंसर होगा बी मदन का पिता। चलिए 8 नंबर, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, बी 7-8 साल, कि सी 3-4 साल, कि डी 9-10 साल। तो देखिए 8 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 8 नंबर का आंसर होगा ए 5-6 साल होगा। चलिए 9 नंबर से देखते हैं। चलिए 9 नंबर, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? ए भाई बहन को, बी चाचा जी चाचा जी को, मामा मामी को, कि डी माता पिता को। तो चलिए 9 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 9 नंबर का आंसर होगा डी माता पिता को। चलिए 10 नंबर, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवा कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ए कबूतर, बी हंस, सी बतख, डी मछली। चलिए 10 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 10 नंबर का आंसर होगा बी हंस। चलिए 11 नंबर, खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसको कहते हैं? ए किसू को, बी कुसू को, कि सी कासू को, कि डी कंसू को। तो देखिए 11 नंबर के आंसर बताइए। तो देखिए 11 नंबर का आंसर होगा सी कासू को। चलिए 12 नंबर, सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र क्या था? ए डॉक्टर, बी वकील, सी पत्रकार, कि डी वकील। तो चलिए 12 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 12 नंबर का आंसर होगा सी पत्रकार था। चलिए 12 नंबर तक हो गया। 13 नंबर से देखते हैं। चलिए 13 नंबर, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, बी मदन का पिता, कि सी रजनी का पिता, कि डी सैफाली का पिता। चलिए 13 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 13 नंबर का आंसर होगा
बी। 13 नंबर का आंसर होगा बी, मदन का पिता। चल 14 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिल्ली, बी कलकत्ता, सी पटना, डी उत्तर प्रदेश। चलिए 14 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 14 नंबर का आंसर होगा सी, पटना में। चलिए 15 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ए राम पोदार शर्मा, बी राम स्नेह शर्मा, सी रामानुज शर्मा, की डी रामावतार शर्मा। चलिए 15 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 15 नंबर का आंसर होगा डी, 15 नंबर का आंसर होगा डी, रामावतार शर्मा। चलिए 16 नंबर, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? ए 3, बी 1, सी 2, डी 4। चलिए 16 नंबर का आंसर बताइए। 16 नंबर का आंसर, तो चलिए 16 नंबर का आंसर होगा डी, 4 दांत तोड़ डाले। चलिए 17 नंबर से देखते हैं। चलिए 17 नंबर, सेन साहब की कार को किसने किससे खतरा था? सेन साहब की कार को किससे खतरा था? ए मदन, बी सोफर, सी कमल, डी खोखा। चलिए 17 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 17 नंबर का आंसर होगा डी, खोखा, डी खोखा। चलिए 18 नंबर, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ए माता के हाथों से, बी सेन साहब के हाथों से, कि सी खोखा के हाथों से, कि डी पिता के हाथों से। चलिए 18 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 18 नंबर का आंसर, चलिए 18 नंबर का आंसर होगा डी, पिता के हाथों से पीटता था। चलिए 19 नंबर, सेन साहब की नई मोटरसाइकिल, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ए लाल, बी सफ़ेद, सी आसमानी, की डी काली। चलिए 19 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 19 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 19 नंबर का आंसर होगा डी, मोटर कार किस रंग की थी? तो काली थी। चलिए 19 नंबर, 19 हो गया। 20 नंबर, 20 नंबर, सेन साहब की कितनी बेटियां थीं? सेन साहब की कितनी बेटियां थीं? ए 2, बी 3, सी 4, की डी 5। चलिए 20 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 20 नंबर का आंसर होगा डी, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो 5 थी। चलिए 20 नंबर हो गया। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, कि चाचा चाची को, कि सी मामा मामी को, कि डी माता पिता को। चलिए 21 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 21 नंबर का आंसर होगा डी, माता पिता को। चलिए 22 नंबर, सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था? सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था? ए कासू, बी मदन, सी रमेश, की डी महेश। चलिए 22 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 22 नंबर का आंसर होगा ए, कासू नाम था। चलिए 23 नंबर, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? ए 5-6 साल, बी 7-8 साल, कि सी 3-4 साल, कि डी 9-10 साल। तो देखिए 23 नंबर का आंसर, चले 23 नंबर का आंसर होगा ए, 5-6 साल। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर, नली बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? नली बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? ए ए मिलर मिलर स्कूल में, कि बी जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, कि सी पटना हाई स्कूल में, कि डी पटना कॉलेजिएट कॉलेजिएट स्कूल में। तो देखिए 24 के आंसर बताइए। तो देखिए 24 के आंसर होगा डी, पटना कॉलेजिएट कॉलेजिएट स्कूल में। चलिए 25 नंबर, नली बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? नली बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? ए 1960 में, कि बी 1958 में, कि सी 1961 में, कि डी 1969 में। चलिए 25 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 25 नंबर का आंसर होगा सी, 1961 में।
चलिए 26 नंबर, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, कि सी धार्मिक, कि डी मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक। चलिए 26 नंबर का आंसर बताइए। चलिए देखिए 26 का आंसर होगा डी मनोवैज्ञानिक। चलिए 27 से देखते हैं हम। 27 से, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती हैं? ए उच्च वर्ग का, बी निम्न वर्ग का, सी मध्य वर्ग का, कि डी निम्न वर्ग का, निम्न मध्य वर्ग का। चलिए 27 नंबर का आंसर बताइए। तो चलिए देखिए 27 नंबर का आंसर होगा सी मध्य वर्ग का। चलिए 28 नंबर, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, कि सी मदन के अनुसार, कि डी गिरधर के अनुसार। चलिए 28 नंबर का आंसर बताइए। 28 के आंसर, चलिए 28 के आंसर होगा बी खोखा के अनुसार। चलिए 29 नंबर, 29 नंबर, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? ए 8,500, बी 7,500, कि सी 6,500, कि डी 5,500। चलिए दोस्तों 29 का आंसर बताइए। तो देखिए 29 का आंसर होगा बी 7,500 की। चलिए 29 हो गया। 30 नंबर से देखते हैं। 30 नंबर, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ए डॉक्टर, बी शिक्षक, सी अभिनेता, कि डी इंजीनियर। तो चलिए 30 का आंसर बताइए। 30 का आंसर बताइए। चलिए देखिए 30 का आंसर होगा डी इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए 31 नंबर, चलिए 31 नंबर देखते हैं हम। 31 नंबर, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? ए मदन की, बी खोखा की, कि सी लेखक की, कि डी सेन साहब की। चलिए 31 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 31 नंबर का आंसर होगा बी खोखा की। चलिए 32 नंबर, खोखा के दांत कितने तोड़े थे? खोखा के दांत कितने तोड़े? खोखा के दांत कितने तोड़े? ए मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़े? ए मदन ने, बी मदन के दोस्त ने, सी सेन साहब ने, कि डी गिरधर ने। चलिए 32 का आंसर बताइए। चलिए देखिए 32 का आंसर होगा ए मदन ने। चलिए 33 नंबर, नली बिलोचन शर्मा का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? नली बिलोचन शर्मा का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? ए 1918 ईस्वी में, बी 1818 ईस्वी में, सी 1819 ईस्वी में, कि डी 1916 ईस्वी में। तो चलिए 33 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 33 का आंसर होगा डी 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए 33 नंबर हो गया। 34 नंबर देखते हैं। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। ए निबंध, बी व्यक्तित्व, व्यक्ति व्यक्ति चित्र, सी कविता, की डी कहानी। तो चलिए 34 का आंसर बताइए। तो देखिए 34 का आंसर होगा डी कहानी। चलिए 35 नंबर, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? सेन साहब की कार की कीमत ए 7,500, बी 8,500, सी 9,500, कि डी 7.5 लाख। चलिए 35 का आंसर बताइए। देखिए 35 का आंसर होगा ए 7,500। चलिए 36 नंबर, सेन साहब की आंखों का तारा है। ए कार, बी खोखा, कि सी खोखी, कि डी उपयुक्त सभी। चलिए 36 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 36 का आंसर होगा बी खोखा। चलिए 37 नंबर, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश डैश से, खोखा से, बी मदन से, कि सी सीमा से, कि डी शेफाली से। चलिए 37 का आंसर बताइए। तो देखिए 37 का आंसर होगा ए खोखा से। चलिए 37 हो गया। अब 38 देखते हैं। 38, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही है? ए सेन साहब की धर्मपत्नी, बी गिरधर, कि सी सेन साहब, की डी सुफल। चलिए 38 का आंसर बताइए।
तो चलिए देखिए 38 का आंसर होगा सी सेन साहब। चलिए 39, 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक कौन है? ए नली बिलोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्र, सी अशोक वाजपेयी, डी मैक्स मूलर। चलिए 39 का आंसर बताइए। तो देखिए 39 का आंसर होगा ए नली बिलोचन शर्मा। चलिए 40 नंबर देखते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ए सेन साहब का, बी मास्टर साहब का, कि सी गिरधर लाल का, कि डी मुखर्जी साहब का। चलिए 40 का आंसर बताइए। तो देखिए 40 का आंसर होगा ए सेन साहब का। तो चलिए अब 41 नंबर देखते हैं। तो चलिए 41, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ए दुत्कार, बी प्यार, सी मार, डी फटकार। चलिए 41 का आंसर बताइए। तो देखिए 41 का आंसर है, 41 का आंसर होगा सी मार। चलिए 42, नली बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? ए मछली, बी अक्षरों की कहानी, सी 20 के दांत, की डी भारतीय लिपियों की कहानी। चलिए 42 के आंसर बताइए। चलिए 42 के आंसर होगा सी 20 के दांत। चलिए 43 नंबर, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ए मित्र मिलन, बी मित्र 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, सी कुहासा, की डी मौत का नगर। तो चलिए 43 का आंसर बताइए। चलिए 43 का आंसर होगा बी 20 के दांत तथा अन्य कहानी। चलिए 44 देखते हैं। चलिए 44, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? ए लीलावती शर्मा, बी रत्नावली शर्मा, सी कमलावती शर्मा, डी प्रभावती शर्मा। चलिए 44 का आंसर बताइए। 44 का आंसर, तो देखिए 44 का आंसर होगा बी रत्नावली शर्मा। चलिए 45 नंबर, सेन साहब की लड़कियां कैसी हैं? सेन साहब की लड़कियां कैसी हैं? ए बातूनी, बी झगड़ालू, सी सुशील, डी कामचोर। चलिए 45 का आंसर बताइए। तो देखिए 45 का आंसर होगा सी सुशील थी। चलिए 46 नंबर, मदन किसका बेटा था? ड्राइवर का, बी गिरधर का, सी मुखर्जी साहब का, कि डी पत्रकार महोदय का। चलिए 46 का आंसर बताइए। तो देखिए 46 का आंसर होगा बी गिरधर का। चलिए 47 नंबर, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? ए फुटबॉल के खेल में, बी हॉकी के खेल में, कि सी बैडमिंटन के खेल में, कि डी लट्टू के खेल में। तो चलिए 47 का आंसर बताइए। चलिए 47 का आंसर होगा डी। चलिए 48 नंबर देखते हैं। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ए मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, कि बी सिंह साहब की फैक्ट्री में, कि डी पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, कि डी सेन साहब की फैक्ट्री में। तो चलिए 48 का आंसर होगा डी सेन साहब की फैक्ट्री में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।